हजारों साल पहले की गई एक भविष्यवाणी जो शायद आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी हो। ये कहानी है कलयुग के अंत की और इसे सुनाया था खुद भगवान कृष्ण ने पांडवों को। तो चलिए आज इस गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। सुनकर लगता है ना जैसे किसी बहुत बड़ी फिल्म का कोई सीन हो, पर ये कोई कहानी नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं। ये तो गरुड़ और कल्कि पुराण में लिखी एक बहुत ही गंभीर भविष्यवाणी है। एक ऐसे भविष्य की झलक जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग के बिल्कुल आखिर में। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे तो थे, पर उनका मन एकदम बेचैन था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आने वाले कलयुग की आहट वो उन्हें एक पल भी चैन से सोने नहीं दे रही थी। सोचिए जरा, युधिष्ठिर अपने महल की बालकनी पर खड़े हैं, आंखों में नींद का नामो निशान नहीं, बस आने वाले कल का डर है। कुछ ही देर में उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव वो भी वहां आ जाते हैं। उनके चेहरों पर भी वही गहरी चिंता की लकीरें थीं। और तब सब मिलकर एक फैसला लेते हैं कि अब तो उसी के पास चलना होगा जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है, यानी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। और अगली ही सुबह पांचों भाई द्वारिका पहुंच गए। कमाल की बात ये थी कि श्री कृष्ण दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो साफ बता रही थी कि उन्हें पता था कि पांडव आएंगे, और ये भी पता था कि उनके मन में कौन सी बड़ी चिंता चल रही है। कृष्ण ने ना उनके सवालों का कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं समझाए जा सकते, उन्हें तो खुद महसूस करना पड़ता है। फिर उन्होंने पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा और हुक्म दिया कि लौटकर बताना कि तुमने क्या क्या देखा। मतलब ये कोई बातों का पाठ नहीं था, ये तो नजरों का, अनुभव का पाठ होने वाला था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हर भाई का सामना एक ऐसे अजीब और डरावने नज़ारे से होता है जो असल में एक प्रतीक था आने वाले अंधेरे युग के पतन का। एक एक करके उन्होंने अपनी आंखों से कलयुग की 5 झलकियां देखीं। शुरुआत करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से। वो चलते चलते एक बिल्कुल सुनसान वीरान पहाड़ी पर पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा, सच कहूं तो उसने उनके दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ धीरे धीरे पिघल रहा है और उसमें से खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का पानी बह रहा था जो नीचे की पूरी जमीन को लाल कर रहा था। सोचिए कितना भयानक मंजर होगा वो। अच्छा, अब बारी थी भीम की। वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी एकदम दूध जैसा सफेद और साफ दिख रहा था, पर इसके बाद जो हुआ ना, उस पे यकीन करना मुश्किल है। एक प्यासा हिरन जैसे ही उस दूध जैसे पानी को पीने के लिए झुका, पूरी की पूरी नदी एक पल में सूख गई। वो बेचारा जानवर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इतना सारा पानी और फिर भी एक बूंद नहीं। दिल दहला देने वाला नजारा था ये। अब चलते हैं तीसरे भाई, महान योद्धा अर्जुन के पास। वो एक घने अंधेरे जंगल के और अंदर चले गए और वहां उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जो कुदरत के हर कानून के खिलाफ था। एक बेहद खूबसूरत बकरी थी जिसके सींग सोने के थे। वो किसी राजा की तरह शान से खड़ी थी, पर फिर वो अचानक मुड़ी और अपने ही 2 बच्चों को खाने लगी। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो सोच से भी परे है। इसके बाद चौथे भाई नकुल एक पुराने मंदिर पहुंचे। उन्हें लगा कि चलो यहाँ मन को कुछ शांति मिलेगी, भक्ति का माहौल होगा। पर वहां भक्ति तो कहीं नहीं थी, हाँ, घोर लालच जरूर था। उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी भगवान की मूर्ति की तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो तो बस सोने के सिक्कों और गहनों के ढेर गिनने में लगे थे और एक भक्त से कह रहे थे, जितने सिक्के चढ़ाओगे उतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। और आखिर में सबसे ज्ञानी और शांत भाई सहदेव, वो एक रहस्यमयी गुफा के अंदर गए और वहां उन्होंने देखा आखिरी और शायद सबसे गहरा इशारा। गुफा में 7 दिए जल रहे थे, लेकिन अचानक जो बीच का 7वां दिया था वो बुझ गया और उसके बुझते ही पूरी गुफा में घुप अंधेरा छा गया और एक भयानक चीख गूंज उठी। तो जब पांचों भाई डरे हुए और उलझन में कृष्ण के पास वापस लौटे तो उनके चेहरों पर हजारों सवाल थे। तब जाकर श्रीकृष्ण ने उन डरावने नज़ारों के पीछे छिपे कलयुग के राज खोलने शुरू किए। कृष्ण ने एक एक करके सब समझाया। वो खून बहाता हुआ पहाड़,
वो इस बात का इशारा है कि कलयुग में पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि धरती खुद प्राकृतिक आपदाओं के रूप में खून के आंसू रोएगी। और वो सूखती हुई नदी वो भविष्यवाणी है कि पानी की भयानक कमी होगी, लोग भूख और प्यास से मरेंगे। अपने ही बच्चों को खाती बकरी, उसका मतलब है कि माँ बाप ही अपने बच्चों का शोषण करेंगे और प्यार की जगह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ले लेगा। सोने से भरा वो मंदिर वो दिखाता है कि धर्म एक धंधा बन जाएगा। लोग भगवान को नहीं, पैसे को पूजेंगे। और हाँ, वो बुझा हुआ 7वां दिया वो सबसे डरावना संकेत है। मतलब सत्य और ज्ञान की आखिरी रोशनी भी बुझ जाएगी और पूरी दुनिया एक आध्यात्मिक अंधेरे में डूब जाएगी। ये सब सुनकर पांडवों के तो होश उड़ गए, वो कांप उठे। लेकिन सबसे ज्यादा दहला देने वाली बात तो अभी बाकी थी। अब कृष्ण ने उन्हें गरुड़ पुराण से वो आखिरी भविष्यवाणी सुनाई जिसमें महाविनाश का जिक्र था। कृष्ण ने बताया कि इंसान की उम्र घटकर सिर्फ 16 से 20 साल रह जाएगी। बच्चे 10 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगेंगे। लड़कियां 5-7 साल में मां बन जाएंगी। परिवार वाले एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और अनाज छोटा और बेस्वाद हो जाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बचपन है ही नहीं, जहां परिवार में प्यार की जगह नफरत है और जहां कुदरत भी इंसान का साथ छोड़ चुकी है। ये कलयुग के आखिरी दौर की तस्वीर है। और फिर होगा महाप्रलय। एक साथ 7 सूरज निकलेंगे। धरती पर मौजूद सारा पानी, समंदर, नदियां, झीलें सब भाप बनकर उड़ जाएगा। और इसके बाद लगातार 12 साल तक ऐसी भयंकर बारिश होगी कि रुकने का नाम नहीं लेगी। और आखिर में सब कुछ खत्म। पूरी की पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत भी लेकर आता है। इस घोर विनाश और अंधेरे के बाद भी उम्मीद की एक किरण है। पुराणों में लिखा है कि इसी राख से एक नई सुबह होगी, एक नए युग की शुरुआत होगी। कृष्ण का जो आखिरी संदेश था वो सिर्फ पांडवों के लिए नहीं, हम सबके लिए था। उन्होंने कहा, ये कहानी सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आज के लिए एक चेतावनी है। जो इसे सुनकर भी नहीं बदला वो प्रलय के दिन बहुत पछताएगा। मतलब ये भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए है। एक सीधी सीधी चेतावनी कि अपने कर्म सुधार लो। तो ये जो भविष्यवाणी थी, ये उनके लिए एक चेतावनी थी। अब सवाल ये उठता है कि आज क्या बदलाव किया जा सकता है? ये प्राचीन कहानी आज हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है? उस भयानक भविष्य से बचने के लिए हम आज इसी पल क्या कर सकते हैं? और इसका जवाब भविष्य में नहीं बल्कि हमारे आज के कामों में, हमारे कर्मों में छिपा है।